हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी ट्विस्टिंग के बारे में कि ट्विस्टिंग क्या होती है। ट्विस्टिंग ऑफ यार्न्स हमारा टॉपिक था, ठीक है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यार्न्स की। टाइप्स ऑफ यार्न, कितने तरीके के धागे होते हैं, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। देखिए, यार्न आपको पता है बेसिकली जो आपके फाइबर्स होते हैं उनको ट्विस्टिंग दे करके, उनकी स्पिनिंग करके और उससे यार्न बनाया जाता है, ठीक है। अब जो ये यार्न बनता है ना, तो जो यार्न्स होते हैं इनको अब इनकी इंटरलेसिंग करके, ये इंटरलूपिंग करने के बाद में इससे फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। तो जो यार्न्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं सिंपल यार्न, जिसको कि साधारण धागे कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है ये होता है कॉम्प्लेक्स यार्न, जिसको कि मिश्रित धागे कहा जाता है। मिश्रित धागे कहा जाता है। अब देखिए, आपको नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल मीन्स सीधा साधा सा होगा, इसमें कोई ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं होगा, कोई डिज़ाइनिंग नहीं होगी। पर जहाँ कॉम्प्लेक्स नाम आ रहा है तो मीन्स वो चीज़ थोड़ी सी जटिल हो जाती है, थोड़ा सा उसमें एडवांसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इनके बारे में। अब देखिए, जो यार्न्स होते हैं ना, इसमें भी वापस जो सिंपल यार्न होते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स, उनकी हम बात करेंगे। देखिए, पहला इसमें आता है आपका सिंगल यार्न। सिंगल यार्न, जिसको कहा जाता है एक हरा धागा, ठीक है। दूसरा जो आता है यह होता है डबल यार्न, जिसको कि दोहरा धागा कहा जाता है, ठीक है। डबल यार्न हो गया ये। नेक्स्ट जो होता है ये होता है मल्टीपल यार्न। मल्टीपल मीन्स जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बहुरेशीय धागा, ठीक है। और जो आपका फोर्थ यार्न इसमें आता है दैट इज केबल और कॉर्ड यार्न, ठीक है। इसको हिंदी में भी वैसे केबल या कॉर्ड यार्न ही कहा जाता है। कॉर्ड धागा, ठीक है। तो ये थे आपके बेसिकली सिंपल यार्न्स के टाइप, ठीक है। सिंगल, डबल, मल्टीपल एंड केबल और कॉर्ड यार्न, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स यार्न्स के बारे में। तो जो अब कॉम्प्लेक्स यार्न्स हैं इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं आगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है ना, इसलिए। तो देखिए, इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। जिसमें सबसे पहला आता है स्लब यार्न। स्लब यार्न, इसको कहते हैं स्लब धागा, ठीक है। सेकंड आता है फ्लेक यार्न। फ्लेक यार्न, इसे कहते हैं फ्लेक धागा कहा जाता है। थर्ड जो इसका टाइप है स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू यार्न। स्पाइरल या धागा। अगला जो इसका टाइप है फोर्थ, ये है रेटाइन यार्न या रेटाइन धागा, ठीक है। अगला आता है लूप और बकल यार्न।
लूप या बकल धागा, ठीक है। इसको बाउसले यार्न भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर आप ना बाउसले यार्न भी सुनेंगे और कहीं कहीं पर आप बकल यार्न भी सुनेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ बाउसले भी लिख देते हैं। ये हो गए 5 टाइप्स। अब हम इसके आगे के जो टाइप्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। अगला है स्ट्रेच यार्न्स, ठीक है। स्ट्रेच धागा, ये हमारा इसका 6th टाइप है। 7th टाइप जो है इसका वो है टेक्सचर्ड यार्न, ठीक है। टेक्सचर्ड यार्न। इसके बाद आपका है जो अगला वो है ग्रैंडल यार्न। इसको कहते हैं ग्रैंडल धागा, ठीक है। एक आता है आपका नॉट एंड स्पॉट यार्न, ठीक है। नॉट एंड स्पॉट यार्न जो होता है उसको गांठ वाला धागा कह सकते हैं या धब्बे वाला धागा कहा जा सकता है। मीन्स इसमें बीच बीच में छोटी छोटी सी गांठें लगी हुई होती है, ठीक है। तो इनको ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो आपके टेक्सचर्ड यार्न्स है ना, ये भी वापस आगे कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके अगेन 4 टाइप्स होते हैं, इनकी हम बात कर लेंगे। इसमें पहला आता है टेक्सचर्ड सरफेस यार्न। मीन्स इस यार्न की जो टेक्सचर होता है, ठीक है, या सरफेस जो होता है उसका टेक्सचर अलग होता है, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है बनावटी सतह वाला धागा, ठीक है। मीन्स इसकी जो सरफेस है उसको थोड़ा सा टेक्सचराइज किया जाता है, ठीक है। अगला है स्ट्रेच टाइप यार्न, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है खींचा जाने वाला धागा, ठीक है। स्ट्रेच से आप समझ सकते हैं जिस चीज़ को आप इजीली खींच सकते हो, एक्चुअल जो उसका साइज़ होता है उससे बड़ा कर सकते हो, वो आपके स्ट्रेच यार्न्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बल्क टाइप यार्न, ठीक है। जो बल्क टाइप यार्न होते हैं इनको कहते हैं वृहत बनावटी धागा, ठीक है। और जो लास्ट होता है वो होता है आपका लूप्ड क्रिम्प यार्न, ठीक है, जिसमें लूप्स बने हुए होते हैं, ठीक है। लूपदार क्रिम्प धागा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके टेक्सचर्ड यार्न के, या जो बनावटी धागा होता है, बनावटी धागा इसको हिंदी में कहते हैं हम, इसका टाइप्स होते हैं ये, ठीक है। तो देखिए ये टोटल आपका कंप्लीटली क्या था, टाइप्स थे यार्न्स के। देखिए यार्न जो होता है कितने टाइप का है, सिंपल यार्न है और कॉम्प्लेक्स यार्न है। मेजरली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सिंपल यार्न्स होते हैं उनको साधारण धागे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स यार्न को हम मिश्रित धागे या जटिल धागे कहते हैं, ठीक है। अब जो सिंपल यार्न्स है ये अगेन 4 टाइप्स के होते हैं, सिंगल यार्न, डबल यार्न, मल्टीपल यार्न और केबल और कॉर्ड यार्न, ठीक है। ये आपके यहाँ पे सिंपल यार्न्स खत्म हो गए। अब कॉम्प्लेक्स यार्न क्या है, इन्हीं में थोड़ा चेंज किया हुआ यार्न्स होता है, ठीक है। पहला आता है आपका स्लब यार्न, फ्लेक यार्न, स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू यार्न, ठीक है।
रटाइन यार्न, लूप और बकल यार्न या बाउसले यार्न भी कह सकते हैं इसे, स्ट्रेच यार्न, ग्रैंडल यार्न, नॉट एंड स्पॉट यार्न। और अगला है टेक्सचर्ड यार्न। अगेन टेक्सचर्ड यार्न्स जो होते हैं इसके भी अपने टाइप्स होते हैं, टेक्सचर्ड सरफेस यार्न, स्ट्रेच टाइप यार्न, बल्क टाइप यार्न और लूप्ड क्रिम्प यार्न। ये अगेन इसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो था बेसिकली आपका यार्न के टाइप्स या यार्न्स का क्लासिफिकेशन। अब हम यार्न क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला हम जो यार्न के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सिंपल यार्न्स के बारे में। सिंपल यार्न के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए सिंपल यार्न को हम साधारण धागे भी कहते हैं। ये वो धागे, देखिए साधारण सिंपल मीन्स उसमें आपने कोई भी एडवांसमेंट नहीं किया है, कुछ नयापन नहीं किया है या कुछ डिफरेंट नहीं किया, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ होगी, वो आपका सिंपल यार्न कहलाएगी, ठीक है। तो सिंपल यार्न्स में वो वाले धागे आते हैं जो एक ही टाइप के रेशो से बनाया जाता है, ठीक है। एक ही टाइप मीन्स कॉटन है तो प्योरली कॉटन का ही आप उसका धागा बनाओगे, और जो उनका साइज़ होगा, टाइप होगा, वो भी सबका एक ही होगा, ठीक है। तो क्या किया जाता है, एक ही प्रकार या वर्ग के रेशे से बनाए जाते हैं, है ना। एक ही टाइप के उससे बनाओगे तो वो क्या कहलाएंगे, आपके सिंपल यार्न्स कहलाएंगे। अब इसमें क्या होता है, जो धागे की लंबाई होती है, ठीक है, लेंथ प्लस उसकी जो यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, या जिसको आप क्या कहते हो, एक रूपता, है ना, ये बिल्कुल एक समान होती है। कहीं से भी आपको कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं लगेगा, एकदम रेगुलर इसका स्ट्रक्चर होगा। और साथ ही साथ में जो इसके अंदर हम कहते हैं ना ट्विस्ट पर इंच की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ट्विस्ट पर इंच कैसा होता है, इसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है, एक समान रहता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता है कि सिंपल यार्न्स जो होते हैं इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप हैं हमारे पास इसके, जिसमें हमारा पहला इसका टाइप आ जाता है वो है सिंगल यार्न, है ना, आप कहते हो सिंगल स्ट्रैंड यार्न इसको कहते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड यार्न मीन्स एक हरा धागा, ठीक है, एक हरा धागा या एक रेशी धागा भी इसको कहते हैं, एक हरा धागा या एक रेशीय धागा। अब देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है एक रेशीय, अर्थात उसमें एक ही रेशा लिया गया है, इसलिए इस टाइप में क्या करेंगे, जो एक रेशा होता है ना, अगर आप चाहो कि अगर वो फिलामेंट अगर आपके पास में फाइबर है तो उस फिलामेंट को एज इट इज़ भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिलामेंट है तो देखिए जैसे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, रेयॉन है, इनका यूज़ किया जा सकता है, जिसमें सिंगल जो हमारे पास फाइबर होता है वो भी इतना होता है कि उससे सीधा कपड़ा तैयार किया जा सके, ठीक है। या फिर सिल्क का अगर आपके पास रेशा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो आप उसकी स्पिनिंग कर सकते हो, ट्विस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, ये ड्राविंग की जा सकती है। और अगर ये आप चाहते हो कि नहीं हम उसमें नहीं करना चाहते तो आप उसको ये चीज़ें स्किप भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट दी जाती है, ठीक है। अच्छा, ट्विस्टिंग क्योंकि सिंगल फाइबर है इसलिए ट्विस्टिंग कभी दी जाती है और कभी नहीं भी दी जाती है उसको, ठीक है। तो और जो भी आप ट्विस्टिंग दोगे ना तो क्या होगी, सिर्फ ओनली एक ही सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ही दिया जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो सिंगल स्ट्रैंड यार्न है ये आपका एक हरा धागा या एक रेशे धागा होता है, ठीक है, पतला लंबा होगा, ठीक है, और ज़रूरी नहीं आप इसमें ट्विस्टिंग दो नहीं दो, स्पिनिंग की प्रोसेस की जा सकती है। तो साथ ही साथ हम इसको किससे बनाते हैं, जो हमारे फिलामेंट फाइबर्स होते हैं ना, इससे बनाते हैं, ठीक है। फिलामेंट फाइबर्स में भी जैसे कि आपका सिल्क आ जाता है और बाकी के आपके जो मेन मेड फाइबर्स होते हैं ना, ठीक है, उनसे इसको तैयार किया जाता है। लेकिन क्योंकि यह एक रेशी है, सिंगल
फाइबर यार्न है, इसलिए जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो अच्छी नहीं होती है, काफ़ी कमज़ोर होता है ये फाइबर, ठीक है। अब कमज़ोर फाइबर होगा तो इससे बहुत ज़्यादा मजबूत फैब्रिक नहीं बनता है, इसलिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो हमारा टाइप है वो है डबल यार्न, है ना, जिसको आप कहते हो डबल। हम देखिए अब हम इसको डबल यार्न भी कह सकते हैं और डबल स्ट्रैंड यार्न भी कहा जा सकता है, ठीक है। जो डबल स्ट्रैंड यार्न्स होते हैं ना, इसको कहते हैं दोहरा धागा, ठीक है। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है दोहरा मीन्स दो तो यूज़ किए ही हैं, कोई भी चीज़ हमने जो भी यूज़ करी वो दो यूज़ करी है, ठीक है। तो क्या है कि इसमें कोई भी दो अलग अलग इखरे जो धागे होते हैं या सिंगल स्ट्रैंड यार्न्स होते हैं, उनका यूज़ करके आप डबल स्ट्रैंड यार्न को तैयार कर देते हो। अब क्योंकि यहाँ पर 2 सिंगल स्ट्रैंड यार्न्स का यूज़ किया गया है, ठीक है, 2 सिंगल स्ट्रैंड यार्न्स आर यूज्ड, तो क्या है, क्योंकि ये 2 हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ट्विस्टिंग करनी पड़ेगी ना, ठीक है, आपको ट्विस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको स्पिनिंग करनी पड़ेगी। अब यह मैंडेटरी हो जाता है। सिंगल में अगर आप ट्विस्टिंग नहीं भी करते हो ना तो इट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पर 2 सिंगल यार्न्स जब आपके पास जुड़ने लग जाते हैं तो आपको ट्विस्टिंग देना ज़रूरी होता है, ठीक है। ट्विस्टिंग दी जाती है, स्पिनिंग की जाती है, ड्राइंग की जाती है ना, ड्राइंग आउट का प्रोसेस किया जाता है। तो ये सभी प्रोसेस करने के बाद में जो आपके 2 एक रेशी धागे होते हैं ना, उनको मिला करके और एक डबल यार्न बनाया जाता है। ये आपका है सिंगल यार्न और इससे आपका जो जुड़ जाता है वो बन जाता है डबल यार्न, ठीक है। ये आपका डबल यार्न प्रिपेयर हो जाता है। अब समझ में आया। और जब आप इसको खोलोगे ना वापस, मीन्स जब अनट्विस्टिंग करते हैं हम, तो अनट्विस्ट करने पर आपको क्या होगा कि एक डबल यार्न से 2 सिंगल जो यार्न्स होंगे, ठीक है, वो आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है वो है मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न। मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न मीन्स बहुरेशीय धागे आप इसको कह सकते हो, धागा, ठीक है। बहुरेशीय धागे के अंदर क्या होता है कि देखो, आप चाहो तो बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंड यार्न्स को मिला सकते हो या चाहो तो बहुत सारे डबल स्ट्रैंड यार्न्स को मिला करके बहुरेशीय धागा प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। जब इस टाइप के सिंगल स्ट्रैंड यार्न या डबल स्ट्रैंड यार्न्स को मिला करके जब धागा बनाया जाता है ना, तो उसको क्या किया जाता है, ट्विस्टिंग दी जाती है ना, स्पिनिंग की जाती है और साथ ही साथ में उसकी ड्राइंग आउट का प्रोसेस ही सब करके और क्या बनाया जाता है, मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न उससे बना लिया जाता है, ठीक है। अब जो मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न बन रहा है ना, अब आप देखिए हमारे पास में ये सिंगल यार्न्स हैं, ठीक है, इसको हमने जोड़ा, हमारे पास में बन गया डबल स्ट्रैंड यार्न। अब इन डबल स्ट्रैंड यार्न्स को भी वापस क्या कर लिया जाता है, आगे इस प्रकार से जोड़ लिया जाता है। सॉरी, यहाँ से नहीं जुड़ेगा ये, और यहाँ पर भी हमारे पास में और आया, इसको हमने जोड़ा, तो हमने क्या किया, इन दोनों को भी आपस में जोड़ लिया और फिर इनको भी वापस जोड़ लिया जाता। तो इस तरीके से करके आप क्या बनाते हो, बेसिकली जो यहाँ पर आपका बन रहा है ये बनता है आपका मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न बनता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग जो आपके सिंगल या डबल स्ट्रैंड यार्न्स होते हैं उनको जोड़ करके बनाया जाता है। और जो इसका 4th और लास्ट टाइप आता है दैट इज़ केबल और कॉर्ड यार्न, ठीक है। इसको हिंदी में भी केबल या कॉर्ड यार्न ही कहा जाता है। अब देखिए क्या है कि ये वाला जब बनता है ना आपका धागा, तो जितने इसके अंदर आप सिंगल स्ट्रैंड यार्न्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उनको उतने प्लाई कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप 8
सिंगल स्ट्रैंड यार्न का आप यूज़ करते हो ना, तो इसको किस नाम से जानेंगे? 8 प्लाई यार्न के नाम से इसको जाना जाता है। प्लाई यार्न, प्लाई यार्न, इसको हिंदी में भी प्लाई यार्न ही कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब केबल या कॉर्ड यार्न है ना, उसमें क्या है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा प्लाई यार्न्स को मिला करके उसको ट्विस्टिंग दे करके उसकी स्पिनिंग करके जब उसको तैयार किया जाता है तो उसको केबल या कॉर्ड यार्न कहते हैं। मीन्स 1, 2 और मोर देन 2 ply yarns are used to make cable और कॉर्ड यार्न, ठीक है। मीन्स 1, 2 आप यूज़ करते हो, या इससे 2 या 2 से ज़्यादा भी आप प्लाई यार्न्स का जब यूज़ करते हो ना, तो उससे केबल या कॉर्ड यार्न को बना लिया जाता है, ठीक है। तो ये था, देखो बेसिकली क्या है कि आपके ये सारे के सारे सिंगल यार्न्स के टाइप है, जिसमें हमने बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से यार्न्स को प्रिपेयर किया है, ओके। इसके आगे जो इसका कॉम्प्लेक्स यार्न का जो क्लासिफिकेशन है उसकी डिटेल्स हम कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।